हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 को जिन्ना रिपोर्ट के कवर किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जिन्ना के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां और क्या कारण आ गए जिस वजह से उनको अपने 14 पॉइंट मुस्लिम लीग के सामने रखना पड़ा। तो उसको 14 पॉइंट को हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किया था ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। तो पहले पार्ट को हम लोग ने तो कवर कर लिया था कि मोर पावर्स रिमेन इन प्रोविंस क्या होता है, कि किस प्रकार केंद्रीय की जगह जिन्ना जो है वो राज्यों को पावर देना चाहते थे। आज हम मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन और जिन्ना फ्यूचर में इसके लिए क्यों इतने परेशान थे वो देखेंगे, और कल्चर, रिलीजन और लाइबिलिटी की बात करेंगे। देखेंगे कि जिन्ना किस प्रकार से वो मुस्लिमों के लिए कल्चर और रिलीजन को संरक्षण देने की बात करते हैं। तो फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन में उनकी जो छठी मांग थी कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिमों का सेंटर में होना चाहिए, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे प्रांतीय हो, दोनों मंडलों में जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हो 1/3 हो। उसके बाद उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी कि अगर 8 मेंबर चुने जाने हैं तो उन 8 को भी मुस्लिम ही उनको वोट करके इलेक्टोरेट करे, कोई और उनको ना ही चुने। 8 पॉइंट था कि पंजाब, बंगाल और पश्चिम सीमा प्रांत के क्षेत्रों में पुनर्गठन इस ढंग से किया जाए कि उसके कारण मुसलमानों इन प्रांतों में अल्पसंख्यक ना हो जाए। ऐसा आपके स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है, जो बहुत लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो मैं इसे अपने इजी लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश करूंगी ताकि आपको ये चीजें समझ। यदि एक प्रोविंस में मुसलमानों की मेजोरिटी 80% है तो भी वहाँ के लेजिस्लेचर में मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन 80% ही होना चाहिए, चाहे वो क्षेत्र घटे या बढ़े, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं था। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी कोई क्षेत्र है जहाँ पे मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन 60 है और हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन 40% है, और कल को अगर उसमें और प्रांतों को जोड़ दिया जाता तो हो सकता था कि मुस्लिम जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी में आ सकते थे, वो 40% हो जाते और हिंदू जो है वो 60% हो जाते। तो इस वजह से उन्होंने जिन्ना ने ये चीज कहा था। अब इसके बाद और 9 है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन में मुसलमानों को सर्विस और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में उनको अधिकार दिया जाए। मतलब कि गवर्नमेंट में चाहे सर्विसेज हो चाहे सेल्फ गवर्निंग में हो, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब जितने हैं उतने ही हिसाब से उनको मिले, उससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 80 है तो 80 ही मिले, 70 है तो 70 ही मिले, तो ऐसे में तो हो नहीं सकता था। कम से कम 1/3 के अनुपात के बिना केंद्रीय या प्रांत ने कहीं भी कोई भी कैबिनेट नहीं बनाना चाहिए। अगर 1/3 लोग नहीं मानते हैं तो कोई भी कैबिनेट नहीं बने। फिर उसके बाद है हम यहाँ पे फ्यूचर प्रूफ के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें मुसलमान किस प्रकार से मेजोरिटी एरिया में रहते हैं और टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे इस प्रकार का इफेक्ट होता है कि अगर कोई टेरिटरी, जैसे मैंने कि कोई भी टेरिटरी का डिस्ट्रीब्यूशन या राज्य क्षेत्र का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाए कि जो मुस्लिम की मेजोरिटी एरिया हो वो इफेक्ट ना पड़े। अगर वहाँ पे मुस्लिमों की मेजोरिटी एरिया 60% हो तो भी 60% ही रहे, उस पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव ना पड़े। तो उनका कहने का मेन मकसद यही था। तो 12 हमारा कि नो बिल और रेजोल्यूशन और एनी पार्ट देयर शैल बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेचर और एनी अदर इलेक्टेड बॉडी if their fourth of the member of the any community in that particular body opposite as being injurious to the interest that community। कि कोई भी बिल अगर किसी समुदाय के लिए आता है, चाहे किसी भी समुदाय के लिए, तो वो नहीं पास होना चाहिए जब तक कि वहाँ की 3/4 जो इलेक्टेड मेंबर है उस कम्युनिटी के लिए एग्री नहीं कर दे। जैसे मान लीजिए कि कोई थर्ड फोर्थ का मतलब हुआ कि 75% आपके लोग मानने चाहिए। अब उसमें से मान लीजिए 100 लोग हैं और 33 लोग जो हैं वो मुस्लिम के हैं, तो अगर 100 में से आप 33 निकाल देंगे तो 66 मेंबर ही तो मानेंगे ना, 75 तो हो नहीं सकते हैं। तो किसी भी हिसाब से ये बिल तो पास हो नहीं सकता था। तो सबसे बड़ा रीजन उनका ये भी था
कि ना कोई बिल पास होता और ना कभी ये चीजें मतलब सही होती जो भी चाहिए। सबसे मेजर पॉइंट है कि संविधान में संशोधन तभी किया जा सकता है भारतीय संघ में कि उसके राज्य जो है वो स्वीकार करे। मान लीजिए कि केंद्र कोई चीज, अब जैसे कोविड था तो केंद्र को ये छूट था कि उस पर वो कोई भी रूल बना सकती थी। अब हर राज्य से पूछा जाता तब तो ये तो नियम लागू ही नहीं हो सकता था, लेकिन ये चीज जिन्ना यहाँ पे मांग कर रहा था जो हो ही नहीं सकता था। आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जिन्ना जो है यहाँ पे कम्युनल वीटो की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर रहा होगा कि हो सकता है कि आज इस बिल को मान लिया जाए या इस रिपोर्ट को मान लिया जाए और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 पॉइंट को शामिल कर लिया जाए। पर हो सकता है कि कल को जब नेहरू की सरकार बन जाए तो वो कुछ अमेंडमेंट ला करके या संशोधन करके हमारे इस 14 मांगों को मानने से इनकार कर दे। तो पहला रीजन ये था, और दूसरा रीजन ये भी उनके दिमाग में रहा होगा कि अगर हमारे प्रोविंस में अगर वो सारी शक्तियां मिल जाती हैं सेंट्रल के अलावा, तो हमारे जो मुस्लिम की जो मेजोरिटी एरिया है वो हमारा भविष्य के लिए भी सुनिश्चित रहेंगी। वो एरिया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाधक नहीं हो सकता है। जैसे कि आज हमारा पाकिस्तान है और सिंध है, ये सब मुसलमानों की एरिया है, मेजोरिटी है, तो यहाँ पे मुसलमानों का जीतना तो एक तरह से तय ही था। तो इस वजह से जिन्ना जो है सबसे ज्यादा, आप शुरू से लेके अभी तक आप देख रहे होंगे कि शुरू से लेके अभी तक जिन्ना जो है प्रांतों के लिए वो इन सब मांगों को रख रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों की मेजोरिटी के लिए हो चाहे भविष्य के लिए हो। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में तो ये डर रहा ही था, जिसके रीजन से उन्होंने ये चीज कहा था। जिन्ना ने यहाँ पे मुस्लिम के रिलीजन और लाइब्रेटी और कल्चर की बात की है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। इसमें उन्होंने सही कहा था कि यदि संविधान में मुसलमानों के धर्म, संस्कृति, भाषा, शिक्षा के विकास की समुचित व्यवस्था की जाए, जो आज भी है वहां पे अल्पसंख्यकों के लिए दी गई है और उनको भी ये चीज दिया गया है, तो ये चीजें मानी गई थी उनकी। और सभी धार्मिक संप्रदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाए और पूजा आचरण, प्रचार प्रसार पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, ये आपका मौलिक अधिकार है। तो ये दोनों चीज तो उनकी सही थी। बाकी सारी मांगे जो थी वो मानी गई कि नहीं गई हैं, मैं इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहूंगी। ये एक आपसी समझ की बात है। तो ये मैंने जिन्ना के 14 पॉइंट को मैंने कवर कर दिया। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट में जो चीज़ें मुझसे गड़बड़ हो रही हो प्लीज़ उनको आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।